हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत हो गई है हमारे स्पेशल ब्रेकफास्ट से। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ढोकला, जिसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। अगर आप लोग को देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये रहा हमारा संडे स्पेशल चाय और ढोकला। यमू, इडली कैसी थी? अच्छी है, अच्छे बहुत अच्छी कितनी इडली खाई? दो 2 खाई और एक क्या की? एक दादू को दे दादू को दे दी। बताओ मम्मी कैसी बहुत लगी? अच्छा है ढोकला। तुम खा के बताओ प्रिया। और अच्छी भाभी ढोकला अच्छा लग रहा है? जी। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं निकाल ले रही हूँ मलाई से मक्खन, क्योंकि मैं संडे के संडे या छुट्टी वाले दिन ही मक्खन निकाल लेती हूँ और ज़्यादा मलाई इकट्ठी नहीं होने देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ये ताज़ी वाली मलाई थी जो आज वाले दूध में से निकली थी, उसको भी मैंने ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है बर्फ़। और बर्फ़ डाल के अब मैं इसको मिक्सी में थोड़ी देर, कुछ 2 या 3 मिनट से मैं इसको चलाऊंगी। और ये देखिए अच्छी तरह से मक्खन जो है अलग हो चुका है। बस इसको अच्छी तरह से एक बार चम्मच से फेंट के और मक्खन को मैं इसमें से अलग कर लूँगी और एक बार पानी से धुल लूँगी और उसके बाद मैं मक्खन रख दूँगी। तो ये देखिए एक कटोरी जितना मक्खन रेडी हो गया है। इसमें से कम 200 ग्राम घी निकल आएगा। तो इसी तरह से मैं मक्खन निकालती हूँ, लेकिन इसका अभी मैं घी नहीं बनाऊँगी, घी मैं बाद में बनाऊँगी। तो पहले मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। कपड़े जो है फ्राइडे और सैटरडे के कपड़े हैं ये, क्योंकि सैटरडे को मैं चली गई थी मार्केट, तो कपड़े मेरे रह गए थे। नहीं तो सैटरडे को मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े मशीन में लगाकर अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैं आप लोगों को अपना पूजा वाला रूम दिखा रही हूँ। ये सृजन का स्टडी टेबल जो कि कबाड़ टेबल बना हुआ है, और इस रूम में एक बेड पड़ा हुआ है, उस पर भी अच्छा खासा कबाड़ जमा हुआ है। तो आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, इसकी डस्टिंग करनी है, इसको व्यवस्थित करना है। तो मम्मी को भी मैंने कह दिया कि अपनी साड़ी वाड़ी हटा लें। इस कमरे में ज़्यादातर मम्मी और सृजन ही आते हैं, मैं तो सिर्फ सफाई करने और पूजा करने ही आती हूँ। तो मम्मी अपनी साड़ी तह लगा के रख रही हैं, और जो भी यम्मी के थोड़े बहुत खिलौने हैं उसमें से जो यूज़लेस खिलौने हो गए हैं उसको मैं आज हटा के कबाड़ वाले रूम में रख दूँगी। और जो खेलने लायक सामान है उसको ये मैं एक नया बास्केट लेके आई हूँ, ये जो दिख रहा है उसमें रखूँगी। और ये कुछ मेरे बाहर वाले आंगन का सीन है। तो एक जहाँ पे टीन लगा है वहाँ पे अच्छा खासा कबाड़ हमेशा आपको दिखाई देगा, क्योंकि टीन की वजह से सारी चीज़ें यहीं पे रखी जाती हैं। यम्मू के टॉयज़ हुए, साइकिल, सिलेंडर और थोड़े बहुत गमले भी धूप की वजह से यहीं पे रख उठते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसी ये लगता था और मुझे बहुत बुरा लगता था देखने में, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन आज मैंने मन बना लिया था कि इसको भी मैं आज साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करूँगी। तो बस मैं लग गई हूँ। तो कोई भी काम करने में मेहनत और टाइम दोनों लगता है, लेकिन जब वो काम हो जाता है और उसके बाद ये जो साफ़ सफाई नज़र आती है आंखों के सामने, इसका जो वो होता है ना सुख, वो अलग ही होता है। और दूसरी तरफ आप लोग देखिए मेरा आंगन एकदम खाली पड़ा है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है, बस यहीं पे थोड़ा सी हो जाता है। तो अब नीचे आंगन की क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर से छत पे आ गई हूँ। जो मैं कपड़े लगा कर गई थी एक घान, वो सारे धुल चुके हैं, तो उनको मैं सर्फ के पानी से निचो के निकाल ले रही हूँ। और इसमें मैं दूसरा घान लगा दूँगी जो कि चादरों का है। 2 चादर है जिसको मैं इसी सर्फ के पानी में दोबारा से डाल दूँगी ताकि वो भी धुल जाएँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे बाकी की क्लीनिंग और डस्टिंग करने के लिए। तब तक चादरें भी धुल जाएंगी और उसके बाद जब सारा काम नीचे का निपट जाएगा तो मैं आके एक साथ सारे कपड़े हाथ के हाथ खंगाल लूँगी। तो देखा आप लोगों ने यम्मू का डांस। यम्मू मेरे आसपास ही रहती हैं, बहुत कम वो मुझे छोड़कर जाती है। तो यम्मू यहाँ पे डांस कर रही हैं। और आज मैं बरामदे की भी क्लीनिंग करने वाली हूँ। आज पूरे मूड में हूँ डस्टिंग और क्लीनिंग करने के, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। तो ये जितने भी फ़ोटो वोटो लगे हैं मेरे बरामदे में, लॉबी में,
तो ये सारी फ़ोटो आज मैं साफ़ करूँगी। इन पे अच्छी खासी धूल इकट्ठी हो गई है और सोफ़ा वोफ़ा हटा के उसके पीछे जो जाले वाले लगे हैं और घर में भी जो जाले वाले लगे हैं, आज सब कुछ मैं क्लीन करने वाली हूँ। और अभी यहाँ पे मैं फ़ोटो की सफाई कर रही हूँ और अभी आप देखना इस फ़ोटो के पीछे इतनी बड़ी छिपकली थी और वो भाग कर गई। मैं एकदम से डर गई, लेकिन ठीक है, फिर वो दूसरी फ़ोटो के पीछे छिप गई थी। और खैर छिपकली तो भाग गई है, लेकिन यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई जारी है। और आज मुझे ना दाल चावल नहीं बनाना है, सिर्फ सब्जी रोटी बनानी है, क्योंकि रात में मैंने कल खिचड़ी बनाई थी दाल वाली, तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, हम लोग समोसा वमोसा खा लिए थे, तो खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा बच गई है, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो ख़राब नहीं हुई है। तो इसीलिए आज दाल चावल नहीं बनाना है, सिर्फ सब्जी रोटी बनाना है। तो सारे काम से जब फ्री हो जाऊंगी तब मैं आज खाना बनाऊंगी। पहले मैं अच्छी तरह से डस्टिंग और क्लीनिंग कर लूँगी। तो इसके ऊपर भी अच्छी खासी धूल इकट्ठी हो गई है, देखिए जो मैं झाड़ू से झाड़ रही हूँ। तो सोफ़े के ऊपर भी अच्छी खासी धूल हो गई थी, लेकिन सोफ़े का जो कवर है उसको मैं चेंज कर दूँगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा वो ध्यान नहीं रखा। वैसे तो साफ़ सफाई करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, आप लोग बोर हो जाते। और ये देखिए मेरे घर में आप लोग कुछ नया देखेंगे। ये है मेरी सिलाई मशीन, बहुत पुरानी है, पहले मेरे घर पे ही थी, लेकिन जब यमी पैदा हुई तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था सिलने मिलने का, तो मैं इसको पूनम को दे दी थी। लेकिन अभी मुझे फिर ऐसा हुआ कि नहीं, अब मशीन होनी चाहिए थोड़े बहुत कपड़े की फिटिंग या सिलाई करने के लिए। तो पूनम के यहाँ भी यूज़लेस पड़ी थी, तो फिर इसको मैंने मंगा लिया है। ये थोड़ी ख़राब हो गई थी तो इसको मैंने ठीक भी करा लिया है, और ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब लगे हाथ अपने बेडरूम में मैं आई थी, तो बेड के बगल में जो ड्रॉअर होता है वो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी वाला हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब इसको भी साफ़ कर देते हैं। इसके ऊपर अक्सर दवाइयाँ होती हैं, तो इस समय यमू की और सबकी दवाई बंद है, सिर्फ दवाइयों की शीशी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा जो भी यूजलेस दवाई है उसको ड्रॉअर के अंदर डाल देते हैं, जो भी काम वाली हैं बस उसको ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से सारी दवाइयों को मैंने अंदर ड्रॉअर में डाल दिया। तो काम अभी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन 10 बज गई हैं और यमू सुबह 7 साढ़े 7 बजे इडली खाई थी 2, तो इनको भूख लगाई होगी, ये सोचकर मैं अब कट करने बैठ गई हूँ मैंगो को छील कर और कट कर कर यमू को दूंगी। यमू को आम अच्छे लगते हैं, वो खा लेती हैं। तो यहाँ पर यमू से बातें करते जा रही हूँ और इनके लिए आम छीलती जा रही हूँ, उसके बाद ये आम खा लेंगी। तो जब बच्चों का पेट भरा रहता है तो काम करने में मन लगता है कि हाँ चलो बच्चे भूखे नहीं हैं। तो ये देखिए यम्मू को कट करके दे रही हूँ और यम्मी मेरी बड़े प्रेम से आम खा लेती हैं। उसके बाद सारे घर में मैंने लगाई थी अच्छी तरह से झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा ले रही हूँ पूरे घर में पोछा। तो सारी क्लीनिंग के बाद का कुछ ये सीन है। अब घर काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है और सफाई के बाद का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है, बहुत सुकून मिलता है। सोफ़े का कवर मैं शाम को चेंज करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ कुशन कवर भी चेंज करना होगा, इसलिए उसको अभी मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैं आ गई थी छत पे, सारे कपड़े मैंने धुल के हल्का सी ड्रायर कर लिया है, सिर्फ 2 मिनट, और फिर सारे कपड़ों को मैंने साथ के साथ फैला भी दिया है। ये पूरी रस्सी कपड़ों से भर गई है, और जो कपड़े रस्सी पे नहीं आए, रस्सी तो खैर थी लेकिन चिमटी ख़त्म हो गई थी और हवा चल रही थी, तो जो छोटे मोटे कपड़े थे वो यहाँ पर मैंने रेलिंग पे फैला दिए हैं। और कपड़े वपड़े धुलने के बाद, डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद मेरा हाल देखिए क्या हुआ है, एकदम पसीने से तर भीग गई हूँ। मैं आप लोग को पावदान दिखा रही थी, अभी पावदान भी धुलना था, लेकिन अब वो अगले संडे धुले जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें करते करते देखिए 11:20 हो गई है और मैं जा रही हूँ नहाने। जब मैं बाथरूम में आई अपने तो फिर मुझे लगा कि इसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है, ये भी थोड़ा गंदा हो रहा था। बाथरूम का वॉश बेसिन और बाथरूम की टॉयलेट सीट ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर मैं आज नहीं धुलूँगी तो फिर मुझे 1 सप्ताह टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा लाओ 5 मिनट और लगेगा, इसको भी साथ के साथ धो देते हैं। तो इसको भी मैंने हार्पिक से धुल दिया है। और ये लीजिए मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। थोड़ा सी लिपस्टिक लगा ली, सिंदूर लगा ली, बिंदी नहीं लगाई क्योंकि बिंदी गिर जाएगी, खाना बनाना था। और इनको देखिए मैं किचन में काम करने जा रही थी कि फिर ये मेरी लिपस्टिक पा गई और पोत ली हैं अच्छे से। और अब आप लोग टाइम देख सकते हैं 12:30 बज रही हैं और 12 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया था। 12:30 बजे तक मेरा खाना रेडी है। सब्जी रोटी ही बनानी थी, सब्जी रोटी रेडी है, मैंने खाना भी निकाल दिया है। पापा मम्मी तो लगभग खैर इसी टाइम पे खाना खाते हैं। भले मैं सुबह 6 बजे बना के जाती हूँ लेकिन वो इसी टाइम पे खाना खाते हैं। लेकिन मुझे बहुत तेज़ की भूख लगाई थी क्योंकि मैं लगभग 10:30 से 11 के बीच में स्कूल में खाना खा लेती हूँ। तो ये रही मेरी थाली, आइए आप लोग भी खा लीजिए हम लोग के साथ खाना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रही हैं 12:45 या 12:45 में 5 मिनट ज़्यादा होगी क्योंकि ये घड़ी हमेशा की तरह पीछे है। और खाना पीना सब हो चुका है। किचन मैंने साफ़ कर दिए, बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन सिंक में अभी पड़े हैं। अब शाम को चाय के बर्तनों के साथ धुले जाएंगे क्योंकि यम्मी जिद करने लगी हैं। और यम्मी का सीन आप लोग देख ही चुके हैं। यम्मू दिखा दो तो एक बार और। बताओ, ऐसे कोई लिपस्टिक लगाता है तो कहती मैं लगाती हूँ मम्मा, मुझे नज़र ना लगे इसलिए। और कपड़े वपड़े भी गीले कर ली हैं। तो अब मैं यम्मू के कपड़े चेंज करूँगी, इनका मुंह थोड़ा देखने लायक बनाऊँगी, इस भूत का मुंह, इनका मुंह थोड़ा देखने लायक बनाऊँगी। और थोड़ा देर यम्मी के साथ खेलूँगी और लेट भी सकती हूँ उसके बाद। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने इस आज संडे वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अभी नए आए हो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यम्मू बाय बाय। बाय बाय।